स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और उसका उद्देश्य केवल यही है कि आप लोग किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में अपियर करें तो उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आए। लेकिन वो तो तभी ले सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल है। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, क्वेश्चन बैंक चाहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए, ठीक है ना। और जब सारी चीज आपके पास होंगी तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वो सब कहां पे मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स, दो चैनल है माय डियर स्टूडेंट यूट्यूब के। राम के मैथ्स पर आप लोगों को दुनिया भर के क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बन जाइए, ठीक है। लेकिन हम लोग जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दो और लीनियर का मतलब होता है जब जो भी वेरिएबल होता है ना उसकी पावर केवल 1 होती है, डिग्री 1 होती है, तो इसलिए हम लोग उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, तो उसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे 3 कंडीशन होगी, ठीक है। 3 तरह से तो सोल्व करेंगे ही करेंगे क्वेश्चन को। एक तो ग्राफिकल मेथड और एक होगा हमारा एल्जेब्रिक मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, ग्राफिकल मेथड में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। और वो मैं स्टिक के माध्यम से बताऊंगा, बाद में तो मैं फिगर, जब क्वेश्चन होगा तो फिगर भी ड्रॉ करूंगा उसकी, ठीक है। अभी स्टिक के माध्यम से बताऊंगा क्या होगा। 2 लाइन होगी, 2 पेयर ऑफ 2 होंगी ना लीनियर इक्वेशन, तो उनमें से दोनों यदि एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए इस तरह की हो सकती है माय डियर स्टूडेंट 2 लाइन, ठीक है। देखिए यदि वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये देखो ये पॉइंट कॉमन है, इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है, तो यही सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक चीज और याद रखना माय डियर स्टूडेंट, डिपेंडेंट लाइन भी होती है, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम होगी, और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो एक लाइन दूसरे के ऊपर लाई करेगी, इस तरह से एक ही ग्राफ आएगा, एक ही लाइन आएगी। उसको हम लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, 3 वर्ड बोलते हैं। और सॉल्यूशन मैंने बताया ना, जितने पॉइंट के ऊपर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी या जितने पॉइंट कॉमन होंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे, उतनी ही वैल्यू एक्स वाई की होगी, ठीक है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट कॉमन है, तो एक एक वैल्यू होगी एक्स वाई की, ठीक है। और एक से ज्यादा ही, देखिए इसमें तो डिपेंडेंट कितने पॉइंट हो गए माय डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से डिपेंडेंट है, देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है ना, कोइंसिडेंट हो रही है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अरे देखिए तीसरा केस, एक भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही दोनों लाइनें, और जब एक भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। उसमें ग्राफिकल कंडीशन क्या होगी, लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। 3 कंडीशन बताई है, और जैसे जिस तरह की भी कंडीशन आएगी, ठीक है, उसी तरह की फिगर ड्रॉ करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपकी समझ में आ जाए, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, बिना ग्राफ के तो समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखिए लैंग्वेज फॉर्म दी हुई है, इसको हम लोग किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसके बाद क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ये ग्राफ देखिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस से ले ली और वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। क्योंकि ग्राफ यदि बना करके मैं समझाऊंगा ना, एकदम समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, बाकी मेथड तो हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ सबसे पहले फॉर्म कीजिए, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका एक ही है, लैंग्वेज पढ़ते रहिए धीरे धीरे, और क्वेश्चन की फॉर्म में यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक, देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, लड़के लड़कियां दोनों होते हैं ना, आप केवल 10 ले लीजिए, 10 लड़के लड़कियां, ठीक है। चलिए, और उसमें क्या होगा, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन। स्कूलों में मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन, साइंस क्विज कंपटीशन, ज्योग्राफी क्विज कंपटीशन होता है ना, मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन में क्लास 10 के 10 बच्चे भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखिए
यहां पे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कम है, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, और कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए फिर से देख लीजिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो टुक पार्ट इन द क्विज कंपटीशन। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उनको एज्यूम कर लेते हैं। जिस चीज का हमको पता नहीं है, मैथमेटिक्स में यही सबसे बड़ी खूबी है, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जो चीज हम नहीं जानते उसको एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए फिर से देखिए, क्विज कंपटीशन में इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, देखिए यहां पे सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। अंडरस्टैंड? और माय डियर स्टूडेंट देखिए एक चीज याद रखना है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक्स हो गया, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, बाय द क्वेश्चन, मैंने बताया ना, लैंग्वेज पढ़ते रहिए और क्वेश्चन निकालते रहिए। टोटल देखिए, बॉयज तो इतने हैं एक्स, गर्ल्स कितनी है वाई, और कितने हैं टोटल? 10 स्टूडेंट है। बाय द क्वेश्चन, तो एक इक्वेशन तो देखिए मेरे पास ही आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, सेकंड केस, सेकेंडली क्या होगा, देखो यहां पे देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स माय डियर स्टूडेंट वाई है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, वाई जो है ना 4 ज्यादा है, किससे? बॉयज से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या होगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस। ठीक है, वाई ज्यादा है और एक्स कम है, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। भाई दोनों का डिफरेंस तो 4 आएगा ना। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखो चूंकि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा थे ना, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना हमको तो। ठीक है, और इक्वलिटी में देखिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। एक में 4 ज्यादा है, एक में 4 कम है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 4 आ गया। ठीक है, दोनों कंडीशन बता दी माय डियर स्टूडेंट मैंने। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए या इसको ले लीजिए। 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन से देखिए 2 टेबल बनाऊंगा मैं, जिसमें 2 वैल्यू लूंगा, 2 एक्स की वैल्यू लूंगा और 2 वाई की वैल्यू। 2 वैल्यू आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब चाहे तो 3 वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यू सबसे अच्छी होती है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले मैं लूंगा कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट केस, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है माय डियर स्टूडेंट? 10, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस एक्स। अब इसकी एक टेबल बना देता हूं मैंने बताया ना, केवल 2 वैल्यू बनाऊंगा मैं, 2 वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया 3 वैल्यू आप चाहें तो ले सकते हैं, 3 वैल्यू भी, x वैल्यू और y वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है, x की वैल्यू 4 ले लीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए फर्स्ट केस, इफ x इज इक्वल टू 4, देखिए y की वैल्यू यहां से देख लीजिए कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया ना 2 वैल्यू ले लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। यहां पे 6 ले लीजिए, x की वैल्यू 6 ले लीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में इफ x इज इक्वल टू कितना ले लिया माइनस स्टूडेंट? 6 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू आ जाएगी। मैंने बताया ना 2 वैल्यू मोर देन सफिशिएंट है माय डियर स्टूडेंट, 2 वैल्यूज आर मोर देन सफिशिएंट। सबसे पहले एक का ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऑलराइट, ये 4। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब देखिए x पर परपेंडिकुलर बना लीजिए यहां पर, और y पर भी परपेंडिकुलर बना लीजिए, तो ये वैल्यू कहां पर आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट? ये आ गई वैल्यू,
यानी कि एक की x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास में प्लॉट करके। फिर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है। देखो ये यहां पे कहां पे आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली यहां आ जाएगी वैल्यू, यहां पे आ गई माय स्टूडेंट, देखिए 6 और 4 आ गई। ठीक है, मैंने बताया दोनों को क्या करेंगे, आप लोग दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्राफ आ गया, कौन सी लाइन का ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 10 का ग्राफ आ गया। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, निकाल दीजिए, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। देखो यहां पर y इज इक्वल टू 4, x के स्थान पे 0 रखोगे ना, सेकंड इक्वेशन से लिया मैंने, ये आ गई। सेकंड केस ले लीजिए, इफ x इज इक्वल टू, मैं 3 ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3, तो y विल बी 7, 3 और 7 आ गई, देख लीजिए। x के स्थान पे 3 रखोगे ना तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। देखो यहां पे आ गई 3 और ये आ जाएगी 7। मैंने बताया इसमें, देखिए फर्स्ट में भी आप रख सकते हो। इफ x की वैल्यू देखो यहां पे 3 आ गई, x के स्थान पे यदि 3 रखोगे ना तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। यहां पर भी देखिए आ गई ना 7, फर्स्ट केस में भी 3 और 7, और सेकंड में भी देखो मैंने x की वैल्यू यहां पे 3 रखी तो y की वैल्यू 7 आ गई। यानी कि एक पॉइंट कॉमन आ गया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं 3 और 7, 3 7 दोनों कॉमन है, यानी कि दोनों जो ग्राफ है ना लाइन के वो 3 7 पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना, और कोई वैल्यू लेना चाहे तो y की वैल्यू 0 ले लीजिए। चलिए y की वैल्यू 0 ले लीजिए आप इसमें। ठीक है, y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, -4 आ जाएगी। ये भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं इसका ग्राफ, वो ग्राफ तो हमने बना दिया। ठीक है, यहां पे देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7, यहां पे यहीं पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। ठीक है, चलो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 0 और 4, यानी कि यहां ये पॉइंट यहां आ गया मेरा, देखो। ठीक है, ये पॉइंट आ गया माय डियर स्टूडेंट। फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखो ये आ गई, देखो 3 और 7 माय डियर स्टूडेंट। देखो 3 यहां पर, ये यहां पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आ गया 3 और 7, 3 7 आ गया, और ये क्या आया था, 0 और 4 आ गया था। ठीक है, 0 और 4। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास -4 एंड 0। -4 तो ये रहा ना, तो ये यहीं पर लाइक करेगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -4 एंड 0, एक्स एक्सिस पर लाइक करेगा। अब देखिए लाइन बनाता हूं मैं, लाइन, यू विल हैव टू सी द लाइन। अब सभी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए आप। देखो यहां पर सभी पॉइंट, यू ज्वाइन ऑल द पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, देखिए लाइन आ गई मेरे पास में। मैंने बता, देखो ये पॉइंट सब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ऑल दो माई ग्राफ, मैंने बताया ना मेरा ग्राफ रफ ग्राफ है, लेकिन फिर भी सारे पॉइंट एक दूसरे को और आप एक चीज देखिए ना, इसमें मैंने बताया था 3 और 7 कॉमन है। देखो यहां भी 3 7 है और इसमें भी 3 7 है, दोनों इक्वेशन के लिए, और हमारा ग्राफ 3 7 पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो तो ये पॉइंट कॉमन है दोनों चीजों में। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है बता दीजिए, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 7। तो इसका x क्या है, यहां पर देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 3 आ गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 7 आ गई। देखो 10 हो गया ना। उसने बोला है ना, पता है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम द ग्राफ। फ्रॉम द ग्राफ, देखो फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ मैंने बताया ना, ये रफ ग्राफ है माय डियर स्टूडेंट। आप तो फेयर ग्राफ बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट से। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इसमें स्केल लेना बहुत जरूरी है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। यहां पर मैंने जो स्केल लिया हुआ है ना, स्केल देखो एक्स एक्सिस पर, यानी कि 1 = 1,
वन सेंटीमीटर, वन बिग डिवीजन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, दोनों पर स्केल ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों पर सेम ग्राफ लिया, सेम स्केल लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नंबर लिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बिग डिवीजन होता है ना, जिसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। आप उसके पे देखना ग्राफ पे, 1 सेंटीमीटर वाले पे ना 10 डिवीजन होंगे, 10 मिलीमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए फर्स्ट ग्राफ में तो क्या हो गया, फ्रॉम द ग्राफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी को देखना है केवल, इज कौन सा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माय डियर स्टूडेंट, 3 और 7, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7, और x क्या है माय डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल्स, y इज इक्वल टू 7। माय डियर स्टूडेंट 3 बॉयज और 7 गर्ल्स ये क्विज कंपटीशन, मैथमेटिक्स के क्विज कंपटीशन में भाग लेंगे। देखिए ग्राफ से मैंने, और इसी तरह का आप याद रखना, whenever the graph will intersect to each other at one point there will be one solution, unique solution, लेकिन याद रखना पेयर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तब भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन जब नो सॉल्यूशन होगा ना तो लाइन पैरेलल हो जाएगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर से बता देता हूं, यहां पर देखो एक दूसरे पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी कि दोनों लाइनें कंसिस्टेंट हैं। डिपेंडेंट होगी तब भी कंसिस्टेंट होगा जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज किसकी, एक्स की और वाई की होंगी। अब जब लाइन पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब सॉल्यूशन भी नहीं होगा तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। ये चीजें सारी याद रखनी है, इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक एक चीज आपको बता दी। चलिए अब दूसरा इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। माय स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए सेकंड पार्ट में क्या होगा, वही इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन सबसे पहले आप फॉर्म करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन उसके बाद निकालेंगे। चलिए देखिए माय स्टूडेंट 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। सपोज आप दुकान पे चले गए, उनको बोला भाई 2 पेन दे दो और 3 पेंसिल दे दो, और तीनों की कितने हो गए, 2 + 3 5 हो गए ना, पांचों की कॉस्ट रुपीज कितनी हो गई, 50 हो गई। समझ में आ गया। चलिए और फिर उसके बाद क्या है, वेयर एज देखो 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। उसके बाद क्या हुआ, 7 पेंसिल ले ली और भाई 5 पेन ले लिए, उनकी कॉस्ट एक साथ कितनी होगी, ₹46 हो गई। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डेट ऑफ 1 पेन, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो, लेट यहां पे सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए लेट सबसे पहले पेंसिल है ना, 5 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1, एक की निकाल दिए हैं यहां पे, 1 पेंसिल, 1 पेंसिल इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट कितने की है, ₹X की है, ठीक है। और 1 पेन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y हो गई, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट बाय द क्वेश्चन, फर्स्ट केस बाय द क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट केस में क्या है, देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट है तो है ₹X, 5 की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई, सपोज एक पेंसिल की कीमत ₹2 है, 2 की कितनी होगी, ₹4 हो जाएगा ना, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो। एक की कॉस्ट कितनी है, X, 5 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी माय स्टूडेंट, 5X हो गई, ठीक है। 7 पेन की कितनी हो, एक पेन की है Y और 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7Y, और कंबाइन मिला करके तो क्या है माय डियर स्टूडेंट, पहली इक्वेशन आ गई। देखो कितने हैं, 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट मिला करके कितनी हो गई, ₹50 है दोनों, ठीक है। मैंने बताया इतनी पेंसिल है और इतने पेन है, दोनों का श्रम ₹50 हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड केस, सेकेंडली देखिए, केस में देखो माय डियर स्टूडेंट कितनी है, 7 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है और 7 की कितनी हो गई, 7X हो गई ना, तो 7X देखिए यहां पे 7X प्लस, यहां पे देखो 5 पेंसिल है, 5 पेन है, 5 पेन मतलब एक पेन की कॉस्ट Y है,
5 की कितनी होगी 5y, और टोटल कितनी है 46, और इक्वेशन नंबर 2 होगी। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ऐसे केस में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं फ्रॉम 1। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, छोटी सी टेबल मैं बनाऊंगा। मैंने बताया 2 वैल्यू वैसे तो सफिशिएंट है, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, x और y, ठीक है। सपोज x की वैल्यू में देखिए, सबसे पहले ये लेते हैं 5x और प्लस 7y इज इक्वल टू 50। देखिए माय स्टूडेंट, एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है, तो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं x की फॉर्म में, ठीक है। देखो क्या करूंगा, यहां पे देखो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, ठीक है। अब इसमें देखो एक ये यहां देखो फर्स्ट केस में, इफ x की वैल्यू 3 ले लेता हूं, मैंने बताया जो वैल्यू आपकी मर्जी चाहे ले लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी जो चाहे ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैंने 3 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए y मतलब देखो इसमें ऐसे भी आप कर सकते हो, देखिए y की वैल्यू यही निकाल देता हूं, 50 माइनस 5x अपॉन 7। एक चीज याद रखना, कोशिश करो मतलब डेसिमल में कोई भी नंबर ना आए, डेसिमल में आएगा तो फिर पॉइंट में आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करता हूं मैं, देखो इफ x इज इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो, देखो 50 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7 कितना हो गया, 50 माइनस 15 और बाई 7 यानी कि 35 बाई 7 आ गया, यानी कि 5 आ गई माय स्टूडेंट, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये 3 ले लिया तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा उसी देखिए सेकंड केस में इसका, इफ x इज इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू देखिए 50 माइनस 5 और -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो माइनस स्टूडेंट देखिए कितना हो गया, 50 नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 20 हो गया माइनस स्टूडेंट बाई 7, और ये आ गया 70 बाई 7 आ गया, देखिए 10 आ गया, 10 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना 2 वैल्यूज आर मोर देन सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 3 देखिए x की वैल्यू 3 है, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो अप्रोक्सीमेटली देखिए ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ठीक है। और ये क्या आ गया 3 एंड 5 आ जाएगा ये पॉइंट, ओके 3 एंड 5। फिर उसके बाद x की वैल्यू कितनी है -4 है, देखो ये भी, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 10 है, देखो ये वैल्यू देखिए कहां पे आ जाएगी, थोड़ा सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा, देखिए y की वैल्यू यहां पे 4 और 10, अप्रोक्सीमेटली देखो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये आ गया -4 और 10, ठीक है। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट यहां पे आ गया, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप लोग। देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ आ गया, फर्स्ट लाइन का ग्राफ आ गया, ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ हो गया, ये कौन सी लाइन 5x प्लस 7y और इज इक्वल टू 50 का ग्राफ आ गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, देखो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है, x और y, सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और देखिए 5y विल बी इक्वल टू 46 और माइनस 7x, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 46 माइनस 7x और अपॉन 5, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए माय स्टूडेंट देखिए, इफ x इज इक्वल टू वही 3 लेते हैं, 3 ले लेता हूं यहां पर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू देखो 46 माइनस
7 इंटू 3 और यहां पर 5 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए 46 और माइनस कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय 5। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 25 आ गया, 25/5 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये 3 है तो ये 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि कॉमन पॉइंट आ गया 3 5। दोनों टेबल में कॉमन पॉइंट है, ठीक है। एक तो 3 5 आ गया हमारे पास में, और बस मैंने बताया ना 2 पॉइंट निकालने, एक पॉइंट और निकाल दीजिए, ठीक है। एक पॉइंट देखो मैं यहां पे ले लेता हूं, क्या लूं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। चलिए सेकंड, इसी के सेकंड वैल्यू लेते हैं। देखो यहां पर 8 ले लेता हूं, मान लिया x की वैल्यू 8 ले लेता हूं मैं, ठीक है। x की वैल्यू 8 ले ली मैंने, देखिए माय डियर स्टूडेंट 8 ले ली x की वैल्यू। अब y की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। x की वैल्यू 8 लिया, y की वैल्यू देखो 46, देखो यहां पे 46 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 5, ओके। और ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो -10/5 कितना आ गया -2 आ गई। ये वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू -2 आ गई। ऑलराइट, बस ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन 5 3 तो कॉमन है ना, दोनों लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, याद रखना। एक पॉइंट तो यही आ गया, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4, दिस इज द पॉइंट कॉमन, ओके। दूसरा पॉइंट जो है ना हमारे पास 8, x की वैल्यू 8 है, देखो ये है 8, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। और y की वैल्यू देख लो -2 है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ओके। x की वैल्यू कितनी है -2 देखो ये आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि ये पॉइंट लगभग जो है यहां पर आ जाएगा कहीं पर, ठीक है। ये आ गया पॉइंट, क्या आ गया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। माय डियर स्टूडेंट दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, देखो देखिए माय डियर स्टूडेंट ये ग्राफ आ गया, ठीक है। ये किस लाइन का ग्राफ आ गया, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी 7x प्लस 5y और इट विल बी इक्वल टू 46 का ग्राफ आ गया। और दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 और 5 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो 3 5 ही कॉमन है, यही सॉल्यूशन है। बस मैंने बताया ना, जितने पॉइंट कॉमन होंगे उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले x की बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट, कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट 3 और 5, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 5। 3 में क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देख लीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ओके। कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन, दैट इज यहां पे y, रुपीज y। देखिए 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज, पेन की कॉस्ट y, यानी कि पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई ₹3 और एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई ₹5। चलिए इसको मैं यहीं लिख देता, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू x और इज इक्वल टू ₹3, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y और रुपीज कितना आ गया, ₹5। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा और कितना स्मार्ट सॉल्यूशन, यू विल हैव टू सी द स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने एक एक चीज, सभी लाइनें आप लोगों को अच्छी तरह से ड्रॉ की है ग्राफिकल, और फिर भी देखिए ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन, और इसमें भी सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दैट विल बी कंसिस्टेंट, क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है।
चलिए माय स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने बताया 3 कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, डिपेंडेंट और नो सॉल्यूशन, इनके पैरेलल लाइंस। देखिए क्या है यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग, देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कंपेयर करना है और आपको बताना है ये जो लाइन इक्वेशन है ना किस तरह की लाइन है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब डिपेंडेंट लाइन होगी, ठीक है। चलिए अब इनको कंपेयर करना है, आपको इससे कंपेयर करना है, ध्यान रखना। कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जरूर लिख लेना। देखो x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1, कांस्टेंट क्या है c1, बस ये याद रखना है, ओके। चलिए अब कंपेयर करते हैं, इससे सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होगा, देखो a1 इज इक्वल टू 5, b1, देखो b1 यहां पे b1 के स्थान पे क्या है, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 8। केवल एक लाइन में लिखते जाना है सबको, देखो, ठीक है। अब सेकंड लाइन ले लीजिए, बताइए a2 कितना है, a2 है 7, b2 कितना है -6, देखो, और c2 कितना है -9 है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करके बताना है किस तरह का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए मेरे स्टूडेंट देखो यहाँ पे 5/7 है, ठीक है, और यहां पर अभी पता लग जाएगा किस तरह की सिचुएशन है। देखो नाउ a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है माय स्टूडेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 5/7 है, ठीक है। b1 अपॉन b2 बता दीजिए, b1 अपॉन b2 -4/6 यानी कि -2/3 आ गया। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है माय स्टूडेंट। सो नाउ क्या आ गया, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और मैंने बताया था आप लोगों को, मेरी प्रीवियस वीडियो उठा करके आप देख लीजिए, सारी कंडीशन, एक एक कंडीशन, ग्राफिकल कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन, सब की सब मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई हुई है। माय डियर स्टूडेंट, जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, ग्राफिकल लाइन मैंने अभी भी ग्राफ में बताया है, दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। हालांकि इसमें दिया नहीं है, केवल यहां पे क्या बताना है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होगी। क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन किसकी है, पेयर ऑफ लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही हम लोग लिख लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस माय डियर स्टूडेंट हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, सेम थिंग। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस फर्स्ट लाइन को इससे कंपेयर करना है, सेकंड लाइन को इससे कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन तो स्टार्ट है, कंपेयरिंग विद द लाइंस। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो a1 के स्थान पे क्या है, a1 इज इक्वल टू 9, b1 बता दीजिए, b1 इज इक्वल टू 3। देखो कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, b1 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 12। देखो c1 के स्थान पे 12 है ना। अब a2 के स्थान पे बता दीजिए a2 कितना है, इसी तरह से लिखना है, बिल्कुल इजी हो जाएगा सॉल्यूशन निकालना। a2 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 18, b2 यानी कि y के अलावा जो भी चीज है वो कोफिशिएंट होगी, b2 इज इक्वल टू 6 हो गया और c2 इज इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट 24 हो गया। x का कोफिशिएंट लेना ना, x के अलावा जो भी है उसके अंदर सारा कोफिशिएंट में आ जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट नाउ देखिए कंपेयर करता हूं इसको, ठीक है, क्या आ जाएगा, सबसे पहले a1 अपॉन a2 लेते हैं,
बताइए, यानी कि 9/18, 9/18 किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट? 9 से डिवाइड कर देता हूं, 1/2 आ गया। चलिए b1/b2 लेता हूं अब। माय डियर, मैंने बताया ना इसी फॉर्म में लेना है आप लोगों को, बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं होगी सॉल्यूशन निकालने में। देखो 3/6 कितना हो गया? 1/2 आ गया। देखो ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। अब C1/C2 ले लेता हूं, C1/C2 12/24। और माय डियर स्टूडेंट बता दो, यानी कि सारे इक्वल आ गए माय डियर स्टूडेंट। देखिए सो क्या आ गई कंडीशन? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सारे इक्वल आ गए। देखो, और माय डियर स्टूडेंट ये कंडीशन किसकी है? ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट की कंडीशन है, यानी कि लाइंस विल बी डिपेंडेंट टू ईच अदर, लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस विल बी कोइंसिडेंट की कंडीशन आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बोथ लाइंस, देखो यहां पे दिया है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। जिसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, याद रखना, सारे वर्ड याद रखना, जो एग्जामिनेशन में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इक्विवेलेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है। टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, दे आर कोइंसिडेंट, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड केस क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट आ गई। चलिए थर्ड केस लेते हैं, इसी का थर्ड केस है, ठीक है। कंपेयर करना है माय डियर स्टूडेंट, कंपेयरिंग इन इक्वेशन को इन दोनों से कंपेयर कर लेना है। कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कैसे होगा? देखो a1 के स्थान पे क्या है? a1 इज इक्वल टू 6 और b1 मैंने बताया ना कोफिशिएंट y के अलावा जो भी चीज है वो b1 में आ जाएगी, यानी कि -3 हो गया, ठीक है। c1 की वैल्यू बता दो, c1 इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। चलिए a2 की वैल्यू बता दो, 2 हो गई ना, और b2 की वैल्यू बता दो। देखो y के अलावा -1 है ना, और c2 की वैल्यू दैट इज 9 आ गई सारी वैल्यू, ठीक है। कंपेयर कर दिया ना, दोनों इक्वेशन से कंपेयर करना, इसको जरूर लिख लेना है साथ में जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाले, फिर गलतियां नहीं होगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब इनको कंपेयर करते हैं। नाउ देखो a1/a2 की वैल्यू बता दो माय डियर स्टूडेंट, 6/2 और इज इक्वल टू 6/2 तो 3 के इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट। यहां भी देख लीजिए b1/b2 बता दो, -3 और -1 यानी कि 3 आ गया। देखो ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो ना c1/c2 इज इक्वल टू 10/9, ये तो इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन आ गई? अब इन तीनों से बता दीजिए, यू आर गेटिंग नाउ। सो क्या आ गया? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो इक्वल है दोनों। देखो ये इसके इक्वल है ना, ये 3 है और ये भी 3 है, लेकिन c1/c2 के तो इक्वल नहीं है। c1/c2 के तो इक्वल नहीं है, और ये कंडीशन किसकी है माय डियर स्टूडेंट? लाइंस ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, दोनों लाइन पैरेलल आएंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट कंडीशन किसकी होगी माय डियर स्टूडेंट? पैरेलल लाइंस, ठीक है, नो सॉल्यूशन। यानी कि कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वेयर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, यानी कि ग्राफिकल की फॉर्म में ही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल टू ईच अदर का मतलब होता है, वो भी लिख देता हूं मैं, हालांकि वो पूछा नहीं है, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं निकलवा रहा, लेकिन मैंने लिख दिया नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आया? फर्स्ट केस में आ गई लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, दूसरे में क्या आ गई? दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी, यानी कि कोइंसिडेंट। जैसे ये लाइन है ना, ये इसके ऊपर लाई करेगी, कोइंसिडेंट, डिपेंडेंट और इक्विवेलेंट लाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, ठीक है। दोनों लाइन डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। और थर्ड केस में क्या होगा? दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल। फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, सेकंड केस डिपेंडेंट, और थर्ड केस पैरेलल लाइन। देखो ये लाइनें पैरेलल है ना, पैरेलल टू ईच अदर थर्ड केस में।
क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं ना, स्मार्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का स्मार्ट सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों चीजें प्रूव करनी है आप लोगों को। कंपेयर क्या करना है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। और वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया ना, लाइन क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन होगा। और कैसा होगा सॉल्यूशन भी, कंसिस्टेंट, ठीक है। और यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट है और कोइंसिडेंट है, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं लाइनें, ठीक है। कैसा होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। एक ही केस है जिसमें इनकंसिस्टेंट होगा, मैन लाइंस आर पैरेलल। यदि दोनों लाइनें पैरेलल है और एक भी पॉइंट के ऊपर टच नहीं कर रही हैं, तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जब एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। याद रखना, केवल पैरेलल केस में ही इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और वही आपको निकालना है। देखिए, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये आपको निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वैसा ही सेम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 में है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में माय स्टूडेंट, लेकिन कंपेयर उसी से करना है, कंपेयर विद, उसको लिख देता हूं मैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए और क्या हो जाएगी, देखिए 3x प्लस 2y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई, और इसमें क्या होगा, 2x माइनस 3y और माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ओके। देखिए ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। कंपेयर कर दीजिए केवल फर्स्ट इक्वेशन में A1 की वैल्यू देखो, यहां पर A1 की वैल्यू कितनी है, A1 इज इक्वल टू 3, और B1 यानी कि y के अलावा जो भी वैल्यू है ना वो B1 हो जाएगी, 2 हो गई। और C1 बता दो माइनस स्टूडेंट, C1 की वैल्यू है -5। अब A2 की वैल्यू बता दो, A2 भी 2 हो गई ना, और A3 यानी कि B2 A3 नहीं B2 -3, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट C2 की वैल्यू बता दो, -7 हो गई, आ गई वैल्यू। चलिए अब कंपेयर करते हैं। नाउ देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितनी हो गई वैल्यू, यानी कि 3/2 हो गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और B1 अपॉन B2 बता दो, देखो 3/2 हो गई ना, यहां पे देख लो, ठीक है। ये हो गई माय डियर स्टूडेंट 2 अपॉन -3 और इज इक्वल टू -2/3, यानी कि नेगेटिव सिंबल कभी भी डिनोमिनेटर में लाई नहीं करता, इसलिए न्यूमरेटर में लिख लेना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट C1 अपॉन C2 बता दो, क्या होगा, -5 अपॉन -7 यानी कि 5/7। ये तो फर्स्ट ही पता लग रहा है आपको, फर्स्ट में देख लीजिए क्या है। हमें इस कंडीशन से सो क्या आ गया माय स्टूडेंट, देखो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी हमारी कंडीशन तो आगे देखो, ये दोनों या 3/2 है या -2/3 है, दोनों इक्वल नहीं है। और माय डियर स्टूडेंट ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मैंने बताया ना, लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बाय द कंडीशन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट आ गया माय डियर स्टूडेंट, कंसिस्टेंट आ गया फर्स्ट केस में, देख लीजिए, ठीक। अब इसको उसी फॉर्म में लिखूंगा मैं, इसकी फॉर्म में लिख देता हूं इसको भी, देखो 2x -3y और -8 इज इक्वल टू 0। और यदि आप नहीं भी लिखोगे ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि C1 C2 को इधर राइट साइड से लेफ्ट लोगे फिर वही सिंबल आएगा, नेगेटिव साइन आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव आ गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4x -6y और -9 विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2,
अब देखिए इसके साथ कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट a1, यहां भी x का कोफिशिएंट a1 b1 c1, ठीक है, निकाल दीजिए ऑन कंपेयरिंग। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब निकालोगे ना, इसको जरूर लिख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ओके, बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं होने वाली। तो क्या होगा माइनस स्टूडेंट, देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू बता दो, y के अलावा जो भी चीज है ना वो इसका कोफिशिएंट हो जाती है 3, ठीक है, और c1 -8। चलिए a2 बता दीजिए, सेकंड इक्वेशन देख लो 4, और b2 कितना होगा -6, और c2 देखो -9 है ना, -9। बस कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू निकालनी है, किसकी, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू निकालनी है। देखो नाउ a1/a2 माइनस स्टूडेंट देखो कितना हो गया 2/4, यानी कि 1/2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। अब b1/b2 बता दो, देखिए -3/-6, ये भी 1/2 हो गया माइनस स्टूडेंट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया ना, और 6 को डिवाइड कर दीजिए 3 से। अब c1/c2 बता दीजिए, c1/c2 देखो क्या हो गया -8/-9, यानी कि 8/9। देखो फिर वही कंडीशन आ गई, कौन सी, नो सॉल्यूशन वाली, यानी कि लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। यहां देखो माय स्टूडेंट क्या आ गया मेरे पास, सो वी आर गेटिंग a1/a2, देखो दोनों इक्वल है 1/2 1/2, यानी कि b1/b2 के इक्वल आ गया, ठीक है, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो 8/9 है, ये 1/2 है, इक्वल नहीं है ना, ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन किसकी है, लाइंस विल बी पैरेलल, यानी कि कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आ गई, देखिए इसमें कंडीशन हमारी इनकंसिस्टेंट आ गई, यानी कि नो सॉल्यूशन। चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट इसका, और इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है जी। और यहां पे देखो, यहां पे क्या है, देखो 9x - 10y और -14 और इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, हो गया। कंपेयर कर दीजिए ना, a1 की वैल्यू बता दो ऑन कंपेयरिंग। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, a1 की वैल्यू बता दो, a1 आ गया माय डियर स्टूडेंट 3/2, और b1 की वैल्यू देखो, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 5/3, और c1 की वैल्यू बता दो, c1 की वैल्यू आ गई -7, c1 की वैल्यू कितनी आ गई -7, ठीक है। a2 की वैल्यू बता दो, a2 9, b2 -10, ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखो -14 हो गई, ऑलराइट। बस चलिए अब देखिए निकालते हैं क्या होगा, देखो नाउ a1/a2, देखो a1 की वैल्यू है कितनी 3/2, याद रखना न्यूमरेटर, ठीक है, और a2 की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 9 है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, देखो ये यहां पे 9 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उसमें न्यूमरेटर में जाते हैं, यानी कि 3/2 इंटू 1/9, ठीक है। और यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, क्या वैल्यू आ गई, यहां पे देखो 3 से कैंसिल कर दीजिए 9 को, ठीक है, 3 आ गया ना, यानी कि 6 आ गया, 1/6 आ गई इसकी वैल्यू, 1/6। अब b1/b2 की वैल्यू देखो, b1/b2 ये देखो यहां पर, यानी कि 5/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई 10 -10 कितना हो गया -10 देखिए 5/3 और -1/10 इट विल बी इक्वल टू देखो डिवाइड कर दो इसको यानी कि -1/6 आ गया 5 से 10 को डिवाइड करोगे ना 2 आ गया 2 × 3 6 आ गया और C1/C2 यानी कि -7/-14 यानी कि इज इक्वल टू 1/2 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर देख लीजिए आप लोग कोई सा भी इक्वल नहीं है यानी कि हमें तो यूनिक कंडीशन आ गई लाइन विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट वन पॉइंट ओके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। कौन सी कंडीशन आ गई माय डियर स्टूडेंट देखो सो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 देख लो A1/A2 1/6 और B1/B2 -1/6 ओके तो कैसी आ गई लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को मैंने बताया कैसा होगा पेयर ऑफ देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देख पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट यानी कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना देखो एक पॉइंट पे वन सॉल्यूशन होगा और मैंने कैसे बताया था कंसिस्टेंट केवल एक ही केस है जिसमें इनकंसिस्टेंट होंगी जब वो लाइन पैरेलल होंगी बस याद रखना है ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं फोर्थ पार्ट कुछ नहीं करना कंपेयर कर देना इसके साथ में कंपेयर कीजिए कंपेयरिंग बोथ लाइंस ठीक है बोथ इक्वेशंस बोथ इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट देखो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई देखो और B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू बता दो A2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में दैट इज -10 ठीक है। अब B1 बता दीजिए B1 वैल्यू देखो यहां पे -3 B2 बता दीजिए दैट इज 6 ठीक है। अब C1 बता दो C1 की वैल्यू कितनी है -11 और C2 की वैल्यू कितनी हो गई 22 ठीक है। इसके साथ कंपेयर करना है सबको इसलिए मैंने देखिए उसी की फॉर्म में चेंज कर दिया इन दोनों इक्वेशन को। चलिए माय डियर स्टूडेंट नाउ A1/A2 बता दो सबसे पहले A1/A2 यानी कि 5/-10 यानी कि -1/2 आ गई देखो 5 से 10 को डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा -1/2 आ गई। B1/B2 बता दो देखो यहां पर -3/6 यानी कि -1/2 इस पे भी -1/2 आ गई। C1/C2 बता दो -11/22 यानी कि इसमें भी -1/2 आ गई। सारी इक्वल आ गई है तो माय डियर स्टूडेंट इन सब से सो क्या आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 और सभी कंडीशन सभी इक्वल आ गए तो कैसी होंगी डिपेंडेंट यानी कि कोइंसिडेंट यानी कि इक्विवेलेंट पेयर ऑफ इक्वेशन आ गई ठीक है। कैसी आ गई माय डियर स्टूडेंट कैसी डिपेंडेंट ठीक है पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और डिपेंडेंट जो आपको लिखना लिख लीजिए डिपेंडेंट हैविंग कितना सॉल्यूशन होगा हमारे स्टूडेंट मैंने बताया डिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे को कवर कर लेगी यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर टच करेंगी दोनों लाइनें ठीक है। जब टच करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन विल बी देयर ठीक है। देयर विल बी कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, और कैसी होंगी माय डियर स्टूडेंट? कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसी हो गई माय डियर स्टूडेंट? कंसिस्टेंट आ गई, देख लीजिए कंसिस्टेंट आ गई। ठीक है, इसी का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए भाई। अब इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको देखिए 4/3 एक्स प्लस 2y और -8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब इसको चेंज करते हैं। 2x प्लस 3y और -12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। चलो जी, अब इसकी फॉर्म में कंपेयर कीजिए। x का कोफिशिएंट a1 है और y का कोफिशिएंट b1 है। ठीक है, याद रखना, यानी कि उसके अलावा x के अलावा जो भी वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि a1 की वैल्यू हो जाएगी ऑन कंपेयरिंग। चलिए अब a1 की वैल्यू बता दो। a1 4/3 हो गई और b1 की वैल्यू कितनी हो गई? देखो b1 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, और c1 की वैल्यू c1 की वैल्यू -8 हो गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको कंपेयर कर दिया मैंने इसके 1 के साथ में। अब 2 के साथ में इसको कंपेयर कीजिए। a2 कितना हो गया? 2 हो गया। और b2 बता दो, b2 हो गया 3 और c2 कितना हो गया? -12। चलिए अब a1/a2 इसमें दिया ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनको कंपेयर करना है। तो a1/a2 देखिए, a1/a2 नाउ कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देखो 4/3, ध्यान दीजिए अपॉन 2 आ गया। और मैंने बताया था 4/3 इंटू 1/2 कर दो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1 है ना, तो जब न्यूमरेटर में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 1/2। याद रखना, इसी में बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इसका बाई 1 लिखा नहीं जाता 1, तो 1/2 हो गया। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 4 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2/3 आ गया। देखो ठीक है, 2/3 आ गया। अब b1/b2 बता दो। b1 की वैल्यू कितनी यहां पे? देखो 2/3, ये भी 2/3 आ गया। देखो अब c1/c2 ले लो, -8/-12। देखो 4 से डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो। चलो नेगेटिव साइन से तो नेगेटिव कैंसिल हो गया। 8 को डिवाइड करोगे 2, 12 को डिवाइड करोगे 3। माय डियर स्टूडेंट, ये भी वही डिपेंडेंट, देखो a1/a2, b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी 2/3 है। तो कौन सी कंडीशन आ गई माय डियर स्टूडेंट? देखिए, सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कैसी कंडीशन आ गई? डिपेंडेंट, यानी कि कोइंसिडेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कंडीशन आ गई। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मैंने बताया 3 वर्ड बताए हैं, एक तो इक्विवेलेंट, डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट। कोई सा भी वर्ड यूज किया हुआ हो इक्वेशन के अंदर, सीधा कर देना देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या करेगी? लाई करेगी। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कितने पॉइंट पर टच कर रही है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है, और जितने भी पॉइंट के ऊपर टच करेगी यानी कि इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट, याद रखना है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं इसी वीडियो में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का स्मार्ट सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके।